अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री कंसेप्ट। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, जो खारिज हो रही है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आयनाइजेशन एनर्जी के बिल्कुल उल्टा है। वहां पर हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ रही थी। यहां पर हम कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये एनर्जी की वो मिकदार है जो इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने से खारिज हो रही है आखिरी शेल में से, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन आप देखें, जब हम एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा करते हैं, तो एनर्जी खारिज क्यों होती है? वाई? तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल देखें। अगर फर्ज करें आपके पास दो मैग्नेट हैं, जैसे इनको ले लेते हैं, तो ये हमारे पास दो मैग्नेट हैं या एक मैग्नेट है, एक लोहे का टुकड़ा है, इनको करीब लेकर आएंगे, यहां पर इनको हम छोड़ देते हैं। जब छोड़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को खुद ब खुद कशिश करेंगे, यानी कि दूर नहीं जाने देंगे, बल्कि क्या करेंगे, एक दूसरे को करीब ले आएंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, और अट्रैक्ट करेंगे, आपस में टकराएंगे, तो टकराने से क्या पैदा होगी? साउंड। साउंड क्या होता है? ये एनर्जी की एक किस्म है। साउंड द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट मींस कि एनर्जी उसमें से खारिज हो रही है, बाहर रिलीज हो रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है, एटम का जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो होता क्या है, एटम का न्यूक्लियस उस नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कशिश करता है। जैसा कि देखें, ये हमारे पास कोई भी एक एटम है, ये फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बनाते हैं, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। और ये उसके गिर्द पहला शेल है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लेट्स से कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दूसरा शेल है, इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। तो जो हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है वो यहां बाहर पड़ा हुआ है, वन इलेक्ट्रॉन। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो हम ऐड करना चाह रहे हैं इसके आखिरी शेल के अंदर। अब इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, कशिश करेंगे। तो ये क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके शेल की तरफ आएगा, शेल में ऐड होगा, और क्या हो जाएगा? एनर्जी खारिज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। यहां से जो है वो एनर्जी ई यहां से रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक के बारे में आपको बताया है कि वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी खारिज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसके भी दो यूनिट्स हैं, किलो जॉल पर मोल एंड किलो कैलोरी पर मोल। हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की, के उसको समझते हैं। क्लोरीन के टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। ये पहले शेल के अंदर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8, टोटल 10 हो गए। 17 होते तो 7 बाकी हैं, यानी कि तीसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब होता यह है कि प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा करना है उसके आखिरी शेल के अंदर। ये उसका वैलेंस शेल है। अब ये न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, कशिश करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके शेल के अंदर ऐड हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस के दौरान ये न्यूक्लियस है, और ये दो पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 हैं, और तीसरे शेल में अब हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। पहले कितने मौजूद थे? 7, और अब कितने हो गए? 8। आप देखें तो साइज में भी इजाफा हो चुका है, और इसके ऊपर क्या चार्ज आया है? नेगेटिव। ये हमारे पास Cl क्लोरीन है, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमने डाला है, और ये बन गया है Cl-1, क्लोराइड आयन बन चुका है। ये इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ है, न्यूक्लियस ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, तो इट मींस के कुछ एनर्जी खारिज हुई होगी, और इस दौरान 349 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। रिलीज हो रही है तो यहां पर साइन क्या लगेगा? नेगेटिव का। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जैसे आयनाइजेशन एनर्जी था, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म्स यूज होती हैं। अगर एक न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल में
एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें, इजाफा करें, तो उस दौरान जो एनर्जी खारिज होती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उस एनाइन में डाल दें, देखिए एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो वो बन जाएगा एनाइन। जब उस एनाइन में सेकंड इलेक्ट्रॉन का इजाफा करेंगे तो उससे जो एनर्जी की चेंजेस आएंगी उसको हम बोलेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो हम डेफिनेशन कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है मोनो नेगेटिव एनाइन में, यानी कि जैसे ये मोनो नेगेटिव एनाइन बन चुका है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया है, इसमें जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसके दौरान एनर्जी हमें देना पड़ेगी। वो जो एनर्जी हमें देना पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड द सेकंड इलेक्ट्रॉन इन द मोनोनेगेटिव एनाइन इज कॉल्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखें यहां पर ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के ऐड करने पर एनर्जी रिलीज हो रही थी, सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया है तो एनर्जी हमें देना पड़ रही है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, देखें ऑक्सीजन जो है इसके टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, ये इसका पहला शेल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा शेल, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन 8 O8। अब क्या है कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दें, एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के इजाफे से ये न्यूक्लियस था, इसका पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा शेल, इसके अंदर कितने हैं अब 7 इलेक्ट्रॉन, पहले 6 थे अब कितने हो गए 7, साइज बढ़ चुका है और इसके ऊपर चार्ज आ गया है नेगेटिव, यानी कि ये बन चुका है O-1। तो इस दौरान ये जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन पर इसमें से 136 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई है। हम साथ माइनस का साइन लगाते हैं क्योंकि माइनस मतलब एनर्जी खारिज हो रही है यहां से। अब देखें इसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा मजीद किया जा सकता है। तो इट मींस कि यहां पर जब मजीद एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर सकते हैं, जब करेंगे वो इलेक्ट्रॉन ऐड, तो ये देखें ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा शेल, इसके अंदर अब हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन और साइज पहले से भी बढ़ चुका है, -2 चार्ज आ गया है इसके ऊपर, ये है O-2। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया है, सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करते वक्त 844 किलो जॉल फी मोल एनर्जी देना पड़ती है, यानी कि यहां पर जो एनर्जी चेंज आ रही है वो प्लस 844 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो यहां पर एनर्जी हम दे रहे हैं, यहां पर एनर्जी खारिज हो रही थी, तो ये डिफरेंस जो आ रहा है, तो इसकी रीजन देखें। जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद उसका साइज बढ़ चुका है और साइज जब बढ़ जाएगा तो ये इसका मतलब साइज बड़ा हो गया, न्यूक्लियस से दूर चले गए हैं इलेक्ट्रॉन। जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा अब डेफिनेटली वो न्यूक्लियस से दूर पड़ा होगा, तो उसको न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट करेगा। जब कम अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब अट्रैक्शन नहीं हो रही, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन कैसे ऐड होगा, हमें खुद ऐड करवाना पड़ेगा। अब मिसाल तौर पर ये वाला हमारे पास इसका साइज कम है, यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ये करीब है, लेकिन यहां साइज बढ़ चुका है। यहां पर जब हम ये इलेक्ट्रॉन रखेंगे और हम कहेंगे कि न्यूक्लियस खुद उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो खुद अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, तो हमें खुद ये ऐड करवाना पड़ेगा। दूसरी रीजन क्या है, दूसरी रीजन देखें तो यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो चुका है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, उसको नीचे लिंक में दिया हुआ है, देख लें। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर कम हो गया, यानी कि न्यूक्लियस की कशिश कम हो चुकी है। जब कशिश कम हो गई है तो फिर क्या होगा, वो उस इलेक्ट्रॉन को कम कशिश करेगा, कम कशिश करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को खुद ब खुद दाखिल नहीं हो सकता, हमें क्या करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा, तो इसलिए हमें एनर्जी देना पड़ेगी। और थर्ड ये भी है, इलेक्ट्रॉन के इजाफे से रिपल्जन भी बढ़ चुकी है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक नया इलेक्ट्रॉन आया है, उनमें रिपल्जन बढ़ चुकी है, तो ये रिपल्जन
नए दूसरे आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेंगे, उनको ऐड नहीं होने देंगे। तो ये रीजन है कि सेकंड जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो एंडोथर्मिक है, जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो एक्सोथर्मिक है। क्वेश्चन यू भी पूछा जाता है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव है, ऐसा क्यों है? तो ये रीजन है इसकी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सब्सक्राइब द चैनल। टाटा, बाय बाय।